दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी हाउस ऑफ लाइज को, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अल्बर्ट पिंटो को देखते हैं, जिसका मर्डर हो चुका है और इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑफिसर राजवीर को बुलाया जाता है, जो कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर देते हैं। खैर, इसके बाद राजवीर अल्बर्ट की बॉडी के पास जाते हैं, जो कि स्टडी रूम में मौजूद थी। वहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजवीर को अल्बर्ट के गले पर निशान मिलता है। साथ ही अल्बर्ट के होंठ भी नीले हो चुके थे, जिसके बाद राजवीर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ मिलकर सभी घर वालों से एक एक करके पूछताछ करता है। वहीं राजवीर की टीम में सब इंस्पेक्टर अभय माथुर और साथ ही इनके साथ श्यामा सिंह होता है, जो कि सबकी इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करने वाला था। सबसे पहले ये अल्बर्ट की वाइफ रागनी से पूछताछ करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कल अल्बर्ट का बर्थडे था और उसी खुशी में रागनी ने घर में पार्टी रखी थी। पार्टी में काफी लोग आए थे, जिनमें अल्बर्ट का भाई एंथनी, उसकी वाइफ आहस था, अल्बर्ट का नौकर जैद अली, उसका जिगरी दोस्त कर्नल और अल्बर्ट का डॉक्टर मिस्टर फर्नांडिस आए थे। साथ ही उसी पार्टी में रागनी का लॉयर करण सिंह भी मौजूद था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान मां सासी गिरवाल नाम की लेडी आती है, जो कि एक ईडी ऑफिसर है। खैर, अब आगे अल्बर्ट के भाई एंथनी से पूछताछ की जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और एंथनी ने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया था वो सब डूब चुका था, तब उस समय उसकी बिजनेस पार्टनर रागनी थी और बिजनेस में लॉस होने की वजह से अल्बर्ट ने एंथनी को अपने घर में रख लिया था। इस वजह से रागनी एंथनी को पसंद नहीं करती थी। खैर, अब आगे लोग अल्बर्ट के दोस्त कर्नल से पूछताछ करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अल्बर्ट ने क्रिप्टो कॉइन में 35 करोड़ रुपए कमाए थे और इसके बारे में अल्बर्ट ने उसे ही बताया था। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि कर्नल अल्बर्ट के लिए एक डीलर को ढूंढ रहा था, ताकि वो क्रिप्टो कॉइन्स को शेयर कर सके। लेकिन अल्बर्ट डील करने से मना कर देता है और कर्नल से कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में पासवर्ड और आईडी होता है और वो किसी को शेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद ऑफिसर राजवीर एंथनी की वाइफ आस्था से पूछताछ करते हैं, जहां वो भी यही बताती है कि एंथनी के बिजनेस लॉस होने की वजह से अल्बर्ट ने उन्हें अपने घर में रख लिया था। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि अल्बर्ट की एक SIP कंपनी थी, जिससे इंटरेस्ट आया करता था, वो अल्बर्ट ने आस्था के नाम कर दिया था। और ये बात रागनी और अल्बर्ट को पता थी, लेकिन वो लोग अल्बर्ट के पैसे के चक्कर में उसे कुछ कह नहीं पाए। अब इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान आस्था अपने लॉयर करण सिंह को बुला लेती है, तो करण सिंह ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन लेकर आने को कहता है। जिसके बाद राजवीर अभय को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेपर रेडी करने को कहता है। खैर, इसके बाद ईडी ऑफिसर साहसी आस्था से कहती है कि वो इलीगल मनी की इन्वेस्टिगेशन करने आई है, जो कि अल्बर्ट ने क्रिप्टो के जरिए 35 करोड़ रुपए कमाए थे। इस पर करण सिंह साहसी से कहता है कि वो जिन पैसों की बात कर रही है वो रियल में तो है ही नहीं, और न ही उन्हें अल्बर्ट के मोबाइल में क्रिप्टो कॉइन का कोई ऐप मिला है और न ही कोई अकाउंट। इसलिए करण उन्हें वहाँ से जाने को कहता है कि अगली बार आप भी इन्वेस्टिगेशन पेपर लेकर आइएगा, तभी सवाल आप पूछ सकते हैं। खैर, अभय और राजवीर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंथनी ने बताया था कि अल्बर्ट का नौकर जैद अली को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता था। इसलिए अभय और राजवीर जैद अली से आकर पूछताछ करते हैं कि अल्बर्ट को किसने मारा होगा। इस पर जैद अली कहता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद अब जैद अली घर के अंदर आता है, तो वहाँ पर ईडी ऑफिसर साहसी उससे पूछताछ करती है। जैद अली उसे बताता है कि अल्बर्ट को क्रिप्टो और शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था, जिसके लिए उन्होंने एक बुक भी खरीदी थी। तब साहसी जैद अली से कहती है कि उसे अल्बर्ट के फोन में सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही मिला है, न ही उसके फोन में क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ था, न ही सर्च हिस्ट्री थी और न ही कोई एप्लीकेशन थी। खैर, अब रात में अल्बर्ट के घर पर रागनी, एंथनी, कर्नल, आस्था और सब साथ में बैठे होते हैं, जहां इनकी बातों से पता चलता है कि अल्बर्ट की 35 करोड़ के पीछे सभी लोगों की नजर थी। लेकिन अल्बर्ट के क्रिप्टो का पासवर्ड किसी के पास नहीं था और पासवर्ड पता न होने की वजह से इनमें से किसी को भी पैसे नहीं मिले थे, जिस वजह से ये लोग काफी परेशान होते हैं और फिर अल्बर्ट की मौत का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे होते हैं। खैर, इधर हम देखते हैं कि रात में अभय और राजवीर अल्बर्ट के डॉक्टर मिस्टर फर्नांडिस के पास आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि वो कब से अल्बर्ट का इलाज कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि वो अल्बर्ट का 8 महीने से इलाज कर रहा है। तब वो पूछते कि अल्बर्ट किस चीज की दवाई ले रहा था। इस पर डॉक्टर बताता है कि अल्बर्ट को एंजाइटी अटैक आते थे, इसलिए उसे हर रात एक गोली मैंने सजेस्ट की थी। अब अभय डॉक्टर से कहता है कि अल्बर्ट के बेड साइड में दवाई के 2 पत्ते पूरे मिले हैं और एक पत्ते में सिर्फ 3 गोलियां थी, तो आप इसे हमें समझाइए कि ऐसा कैसे था। तब डॉक्टर कहता है कि उसने अल्बर्ट को सिर्फ एक गोली खाने का सजेशन दिया था, बाकी उसे कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। खैर, अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सासी जब अल्बर्ट की स्टडी रूम की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है,
तब उसे वहाँ पर एक स्पाई पेन मिलता है। वो तुरंत एक ऑफिसर को पेन की फुटेज निकलवाने को कहती है। इधर हम देखते कि राजवीर अपनी टीम के साथ एक बार फिर से रागनी से पूछताछ करता है, जहाँ रागनी उन्हें बताती है कि एल्बर्ट को डॉक्टर फर्नांडिस पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी एल्बर्ट पिछले 9-10 महीनों से डॉक्टर के पास जा रहे थे। अब इसके बाद राजवीर एंथनी से पूछताछ करता है तो एंथनी उन्हें बताता है कि एल्बर्ट डॉक्टर फर्नांडिस की दी गई दवाई से एडिक्ट हो गया था। तब राजवीर उससे पूछता है कि जिस रात वो मरा था उस रात भी उसे एंजाइटी अटैक आए थे क्या, लेकिन एंथनी उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर राजवीर डॉक्टर फर्नांडिस से उसी दवाई के बारे में पूछताछ करता है। इस पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि एल्बर्ट जेनेक्स नाम की दवाई से एडिक्ट हो गया था और वो उसकी एडिक्शन छुड़वाने के लिए मदद कर रहा था। फिर जब उस दवाई की गोली उस पर इफेक्ट नहीं करती थी तब वो एक और गोली खा लेता था। साथ ही डॉक्टर उन्हें बताता है कि जब वो एल्बर्ट की बर्थडे पार्टी में गया था तब वो उसे कुछ सरप्राइज देने की बात कर रहे थे और उसने उसे कहा था कि वो कनाडा जाकर रिच होने वाला है और फिर कनाडा आने के बाद वो उसे 50 लाख रुपए देने वाला था। इस पर सासी उससे पूछती है कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर अब इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और सासी को बुलाकर उसे स्पाई पेन फुटेज देता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और अभय के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एल्बर्ट की मौत किसी जहर से हुई थी, जिसके बाद एल्बर्ट को क्लोरोफॉर्म दिया गया था और फिर उसे गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई थी। अब ये जानकर राजवीर घर की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर अभय करण को इन्वेस्टिगेशन पेपर दिखाकर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है, जहाँ राजवीर उन्हें बताता है कि एल्बर्ट को जहर देकर मारा गया था। सासी उन्हें कहती है कि तुम लोगों में से जिसने भी एल्बर्ट को मारा है उसने उसका क्रिप्टो करेंसी का पासवर्ड चुराया, लॉगिन किया और फिर पासवर्ड चेंज कर दिया ताकि वो पैसे उसी के पास रहे। इसके बाद उसने एल्बर्ट की सारी हिस्ट्री भी डिलीट कर दी जिससे हम उस तक ना पहुंच पाए। इसी बीच वहाँ पर स्पाई पेन की फुटेज आती है। अब ये जानकर एंथनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तब राजवीर एंथनी को वो फुटेज दिखाता है जिसमें वो एल्बर्ट के गले में एक कपड़ा बांध रहा होता है। अब ये देखकर एंथनी राजवीर से कहता है कि वो एल्बर्ट से सिर्फ बात करने गया था। तब यहाँ पर राजवीर सबको पूरी रियल स्टोरी बताता है जो एल्बर्ट के साथ हुई थी। राजवीर बताता है कि एल्बर्ट ने जो क्रिप्टो के जरिए 35 करोड़ रुपए कमाए थे तब उसने सबसे पहले ये बात कर्नल को बताई थी, जिसके बाद कर्नल की नीयत खराब हो गई और कर्नल ने कोशिश की थी कि एल्बर्ट अपने क्रिप्टो कॉइन्स किसी तरह से सस्ते में उसे बेच दे, मगर एल्बर्ट अपने क्रिप्टो कॉइन्स बेचना नहीं चाहता था। कर्नल ने एल्बर्ट को मनाने की काफी कोशिश भी की पर एल्बर्ट नहीं माना और एल्बर्ट ने कर्नल से कहा था कि वो अपने कनाडा वाले कजन डेविड से ही ये डील करना चाहता है। और दूसरी तरफ रागनी को जब एल्बर्ट और आस्था के अफेयर के बारे में पता चलता है तब से रागनी ने एल्बर्ट के पानी में मरकरी डालकर देना शुरू कर दिया ताकि वो धीरे धीरे जहर से मर जाए। साथ ही राजवीर बताता है कि कर्नल ने ही एल्बर्ट के बर्थडे पार्टी वाली रात उसी ने सबको एल्बर्ट के 35 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया था, जिसके बाद ये सभी लोग एल्बर्ट के 35 करोड़ के पीछे पड़ गए और इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। अब इस बार रागनी ने जब एल्बर्ट के पानी में मरकरी मिलाया था तो उसे ऐसा करते हुए डॉक्टर फर्नांडिस ने देख लिया था, जिसके बाद डॉक्टर ने जानबूझकर एल्बर्ट को एंजाइटी की दवाई का डबल डोज लेने के लिए कहा था और जब एल्बर्ट ने डबल डोज ले लिया तो मरकरी का असर 16 गुना हो गया, जिसके रिएक्शन से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आस्था ने भी एल्बर्ट को क्लोरोफॉर्म देकर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एंथनी आया और उसने एल्बर्ट का गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चल गया था कि एल्बर्ट तो पहले ही मर चुका है। खैर ये सब जानने के बाद सासी राजवीर से कहती है कि एल्बर्ट ने जो 35 करोड़ क्रिप्टो कॉइन्स में जीते थे वो अब किसके पास है। इस पर राजवीर कहता है कि वो 35 करोड़ तो एल्बर्ट के कजन डेविड के पास होंगे, जिसके साथ वो डील करने वाला था। और जब एल्बर्ट की डील हुई थी तब उसके कजन ने शायद क्रिप्टो ऐप का पासवर्ड चेंज कर दिया होगा और उसे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट इजाजत देगी कि आप उसकी कंट्री में जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, वो भी 35 करोड़ रुपए की। जिसके बाद राजवीर साहसी को ये केस खत्म करने के लिए कहता है और पुलिस रागनी, एंथनी, कर्नल, आस्था और डॉक्टर फर्नांडिस को अरेस्ट कर लेती है। खैर अब इसके बाद साहसी वहाँ से चली जाती है और आगे हम देखते हैं कि साहसी घर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि उसे राजवीर पर थोड़ा बहुत शक हुआ है। और फिर हमें पता चलता है कि राजवीर एल्बर्ट के नौकर जैद अली से बात करता है, जिसके बाद राजवीर डेविड से भी कॉल पर बात करता है, जिसे सासी देख लेती है।
यानी साहसी का शक सही था, जिसके बाद साहसी अबे को कॉल करके जैद अली की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहती है और साथ ही उसकी कॉल डिटेल्स मांगती है। खैर इधर हम देखते हैं कि राजवीर और जैद अली मिले हुए थे, जिसके बाद राजवीर डेविड को कॉल करता है और कहता है कि वो लोग 35 करोड़ क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करवा लेंगे। अब साहसी अबे को कॉल करके बताती है कि राजवीर जैद अली 35 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। ये सुनकर तो अबे की होश उड़ जाते हैं और वो साहसी से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। तब साहसी उसे कहते कि जिस तरह से राजवीर ने इस केस को क्लोज किया तो मुझे उस पर डाउट होने लगा था, जिसके बाद मैंने राजवीर पर नजर रखी। और फिर साहसी और अभय जैद अली को सेफ हाउस में ले जाकर पूछताछ करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जैद अली ने ही अल्बर्ट के फोन से पासवर्ड चेंज कर दिया था क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राजवीर को जैद अली पर ही पहले शक हुआ था कि उसने क्रिप्टो ऐप का पासवर्ड चेंज किया है, जिसके बाद राजवीर जैद अली को धमकाता है कि ये बात अगर किसी को पता चली तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ही ये लोग डील करके कनाडा भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैद अली यहाँ पकड़ा जाता है। तब साहसी और अभय जैद अली से पैसे और राजवीर के बारे में पूछते हैं कि अब वो कहाँ है। तब जैद अली कहता है कि राजवीर सारा पैसा लेकर कनाडा भाग गया है। खैर अब इधर हम देखते कि राजवीर अपना फोन फेंक देता है और पैसे लेकर कनाडा चला जाता है। यानी राजवीर ने अपने दिमाग से सबको उल्लू बना दिया। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम आपको एक लाइन में रिव्यू दें तो मूवी को मर्डर मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी, पर ये लोग बना नहीं पाए। मूवी बीच बीच में बोर लगने लगती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।